तीन भजन। अभी हमने तीन भजन सुने। दो तो भजन थे विकासालय की महिमा के विषय में, जो हम रोज ही सुनते हैं। उन पर गहन विचार करें तो धीरे धीरे हमारी अंदर की आंखें खुलने लगती हैं। हमें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि उन भजनों के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया जा रहा है। धीरे धीरे अंदर के कान खुलते हैं, हमें समझ आने लगता है। हमारी ज्ञानदायिनी शक्तियां, बोधदायिनी शक्तियां प्रस्फुटित होने लगती हैं, विकसित होने लगती हैं। धीरे धीरे हमें स्पष्ट होने लगता है कि पूज्य भगवान हमें कितना भव्य संदेश दे रहे हैं। अभी इसी चैप्टर में 8वां अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें पूज्य भगवान देवात्मा ने आत्मा की जो मानसिक शक्तियां हैं उनको श्रेणीबद्ध करके चार बड़ी बड़ी श्रेणियों में बांटा है। मानसिक शक्तियों को तो उनमें जो अंतर है, हम गहन ध्यान करें तो धीरे धीरे हमें स्पष्ट होने लगेगा कि इनमें अंतर क्या है। तो जैसे एक ही कंपनी के बाहर के डिजाइन के एक ही जैसे ताले हो, 15-20 ताले हो, देखने में सब एक ही लगते हैं, और उनकी 20-30 चाबियां हो, वो सब ऐसा लगती है कि सब चाबी सब तालों को लग जाएगी। जबकि उनके जो इंटरनल अंदर की जो बनावट होती है, उसकी डिजाइनिंग ऐसी की होती है कि वो उसी चाबी से, विशेष चाबी से वो ताला खोले जिस चाबी के लिए वो बनाया गया है। तो पूर्ण भगवान ने भी धीरे धीरे ये एक एक करके प्रत्येक शक्ति का रहस्य खोला है, ताकि हमें वो उसकी परिभाषा भी समझ आ सके, उसका वास्तविक रूप भी समझ आ सके, और दो शक्तियों में जो अंतर है वो अंतर भी समझ आ सके। जो सबसे बड़ी बात हमारे लिए समझने की है वो ये है कि पूर्ण भगवान की प्रत्येक साधारण से साधारण बात में, प्रत्येक उपदेश में, प्रत्येक लेख में, उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गति में हमारे आत्मिक हित का रहस्य छुपा हुआ है। भगवान हमारा आत्मिक कल्याण करना चाहते हैं। भगवान हमें धर्म ज्ञान से समृद्ध करना चाहते हैं। तो पुण्य भगवान ने जो इतना ये कठिन जटिल विषय चुना कि आत्मा के गठन, इसमें जितनी भी शक्तियों का पुण्य भगवान ने उल्लेख किया है, इसको पढ़कर हम अपने आप का भी अवलोकन करें कि इनमें से कौन सी शक्ति है जो मेरे अंदर है, तो उस शक्ति से मुझे क्या दिख रहा है, और कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे अंदर नहीं है, उसकी अवर्तमानता में मुझे क्या चीज दिखाई नहीं दे रही, मैं कौन से सत्य ज्ञान से वंचित रहता हूँ। मेरी श्रद्धेय माता जी अपने देहांत से 15-20 साल पहले उनकी सूंघने की शक्ति मारी गई थी। एज फैक्टर होता है, कई बार किसी के बॉडी में कोई डिफेक्ट पड़ जाता है, तो उनकी स्मेलिंग पावर मर गई थी। वैसे वो हेल्दी थी, सब ठीक ठाक था। तो कोई साधारण बुद्धि वाला ये समझ सकता है, अच्छा रो कटा, हमें तो बड़ी बदबू महसूस होती है, दुर्गंध बहुत महसूस होती है, आपको नहीं महसूस होगी, आप बड़े मजे में रहेंगी। वो मेरी सबसे बड़ी भाभी जी थी, दुबली पतली सी थी, तो उनको मच्छर नहीं लड़ता था। सारे घर वाले, परिवार वाले बड़े हंसा करते थे कि भाई आप सौभाग्यशाली, आपको मच्छर नहीं लड़ता। अब मच्छर क्यों नहीं लड़ता, ये तो मच्छर को ही पता होगा, या ऐसा कौन सा उनके शरीर में नियम पूरा हो रहा था जो मच्छर उनसे दूर भागते होंगे। तो मेरी माता जी की स्मेलिंग पावर मर गई थी। तो हम देखें कि स्मेलिंग पावर मर गई, तो इसका अर्थ ये है कि हम बहुत बड़ी हानि उठाने के लिए विवश हैं, हम खतरे में हैं। जो हमारे आत्मा में ज्ञानदायिनी बोधदायिनी शक्ति नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मान लो घर में गैस लीक हो गई, और ऐसा व्यक्ति जिसकी स्मेलिंग पावर खत्म है,
चाहे वो कितना ही हेल्दी है, कितना भी बुद्धिमान है, जब उसको गैस का पता ही नहीं चलेगा कि लीक होगी, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो पुण्यवान हमें आत्मा का इतना सूक्ष्मता से जो ज्ञान दे रहे हैं, वो इसलिए नहीं दे रहे कि हम खाली पढ़ लें और बस। भगवान चाहते हैं हम अपना आत्मावलोकन करके देखें। मुझे खुद की बात एक, मैं अपना दृष्टांत देता हूँ। मैं 1976 में 1976 में शिमला में था, टेलीग्राफ ऑफिस में जॉब करता था। तो वहाँ पे हमारे संगीत के गुरु जी, दिल की उनकी पर्सनैलिटी ऐसी रविंद्रनाथ टैगोर जैसी थी, बड़े थे, बड़े अच्छे इंसान थे, और बहुत उनका मान सम्मान था। तो मेरे साथ उनका संपर्क हुआ, तो मैं उनके पास रोज आता। उनके पास कई उनके कलाकार जो शिष्य थे वो आते हैं, कई रेडियो सिंगर भी आते हैं। मुझे अच्छे अच्छे कलाकारों को सुनने का, अच्छे अच्छे कलाकारों से मिलने का भी मुझे अवसर मिला। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि भी आप मुझे सुबह रिहर्सल करवाया करो। वो सितार बजाते थे, वायलिन भी बजाया करते थे। तो मुझे वो तानपुरा सेट करके दे देते, मैं उनके पास 5 बजे जाता, तो मैं तानपुरा प्ले करता, और वो उसके साथ वायलिन की प्रैक्टिस करते, सितार की भी करते। तो जब वो सितार को, उसके जो तारें लिपटी होती हैं, उनको कसते, तो तार की ट्यून बदल जाती थी। वो कानों से समझ आता था कि तार की जो पहली ट्यून थी, जब तार ढीली थी थोड़ी सी, तो ट्यून उसकी आवाज कुछ और थी। जब उसको कस दिया तो उसकी आवाज बदल गई। तो वो उसको ट्यून करते थे, तारों को। वो ट्यून करने में गुटके को कसते तो तार कसती थी, तो उसकी आवाज बदलती थी। और वो गुरुजी हमारे, ये जो कच्चा धागा होता है, मशीन जिससे कपड़े सीते हैं, उन्होंने धागा भी तार के नीचे एक विशेष जगह पे लगाया हुआ था। तो वह धागे को भी आगे पीछे करके तार को और बारीकी से कसते थे। जो गुटके से कसते थे वो तो मुझे स्पष्ट दिखाई देता था, समझ आता था अभी ट्यून बदल गई। लेकिन जब वो धागे से इधर उधर करते थे, यानी कि उनके अंदर जो संगीत का इतना सूक्ष्म वो था कि धागे से इधर उधर, हल्का से इधर उधर करने से तार और कस जाती थी या ढीली हो जाती थी, वो मुझे नहीं समझ आता था। तो मैं कई बार हंस के कहता, मैं गुरु जी अब ये धागा क्यों डालते उसके पीछे, तार तो ट्यून तो इसकी बदली नहीं। वो बड़ा हंसते, बड़े हंसमुख थे। वो कहते हाँ भैया, आप भी अपनी जगह ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस विषय में हमारे बोध, हमारी ज्ञानदायिनी शक्तियां जितनी तीक्ष्ण होती हैं, उस विषय में हम सत्य ज्ञान उतना शीघ्रता से, उतना अच्छे तरीके से, उतना सुंदर विधि से उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। तो भगवान हमें असल में हमारी आत्मा का, जैसे क्या कहते हैं कि बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, कि भाई देखो तुम्हारी आत्मा में ये अंग है या नहीं है, अगर अंग है तो किस स्थिति में है। तो हम पढ़ रहे थे इसका, पुण्यमान ने जो तीसरी प्रकार की मानसिक शक्तियां दी हैं, ये 8 श्रेणी की मानसिक शक्तियां हैं। धारणा शक्ति, ये हम पढ़ चुके हैं। धारणा किसी की, आपके मन में क्या धारणा बनी, क्या इमेज बनी, उसके व्यक्तित्व की छवि क्या बनी आपके अंदर। हमारी धारणा शक्ति जितनी अच्छी होगी, जितनी सुंदर होगी, जितनी सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सुंदरता के निकट होगी, उतना हम उस छवि को और सुंदर ढंग से देख सकेंगे। स्मरण शक्ति, हमारी याद रखने की शक्ति कितनी है। अनुकरण शक्ति, किसी की नकल करने की हमारी योग्यता कितनी है। ये जो कलाकार एक्टिंग करते हैं, एक्टर किसे कहते हैं, जो असली एक्टर होता है और हीरो होता है, उन दोनों में बड़ा अंतर है। हीरो तो अपने व्यक्तित्व से छा जाता है दुनिया में, और एक्टर जो होता है वो अपने आप को भुला देता है। वो जिस पात्र की भूमिका निभाता है, लोगों को अगर वो पात्र दिखता है जिसकी भूमिका निभाई जा रही है, तो उसकी एक्टिंग उतनी ज्यादा सुंदर है। और हीरो जो है, उसकी एक्टिंग, उसकी इमेज, वो सब पात्रों के ऊपर हावी होती है। उसको कोई भूमिका दे दो, वो उसका अपना रूप दिखेगा लोगों को भी। जैसे अमिताभ बच्चन है, जिस रोल में दोगे, अगर वो अमिताभ बच्चन ही लगता है,
वो पात्र हमें याद नहीं रहता जिस पात्र का वो रोल कर रहा है, तो वो तो हीरो हो गए, वो मार्केट वैल्यू भी है उनकी, अपने हिसाब से सेलिब्रिटी बन जाते हैं। लेकिन जो असली पात्र है, जितनी उसकी आत्मा में अनुकरण शक्ति होगी, किसी की नकल को जितना सुंदर से सुंदर ढंग से वो निभा सकते होंगे, हूबहू वैसा ही, उतना वो कलात्मक योग्यता भी होती है। तो हमने अनुकरण शक्ति पढ़ी, फिर कल्पना शक्ति के बारे में हमने पढ़ा। तो आ जाता है जिज्ञासा शक्ति। जिज्ञासा कहते हैं कि किसी चीज का ज्ञान पाने की, समझ पाने की ललक। हम तो भगवान फरमाते हैं, प्रश्न है कि जिज्ञासा शक्ति क्या होती है। भगवान की शिक्षा में कितनी सुंदरता है कि पहले परिभाषा देते हैं, हमें हर बात की पहले परिभाषा पता होनी चाहिए। तो भगवान फरमाते हैं कि जिज्ञासा शब्द का अर्थ है पूछना, किसी बात के विषय में जानने का प्रयास करना। मनुष्य को जब कोई बात मालूम न हो और उसे उसके विषय में जानने व अवगति लाभ करने की आवश्यकता बोध होती हो, तब वह ऐसी दशा में उस अवगति की प्राप्ति के निमित्त अपनी जिस शक्ति के द्वारा काम लेता है, उसे जिज्ञासा शक्ति कहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा शक्ति होती है, वो बहुत कुछ जानने का प्रयास करता है, वो बार बार पूछता रहेगा, सबसे पूछता रहेगा। आप देखें, बड़ों में जिज्ञासा शक्ति प्राय धीमी पड़ जाती है, बच्चों में जिज्ञासा शक्ति बहुत होती है। वो इतने प्रश्न पूछते हैं कि कई बार बड़े परेशान हो जाते हैं, पका दिया इसने। बच्चे बेचारे, उनकी आत्मा की स्लेट बिल्कुल क्लियर है, अभी उसके पास धारणा के रूप में, किसी और स्मरण शक्ति के रूप में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको वो अपना कह सके। इसलिए बच्चों के अंदर जिज्ञासा शक्ति प्राय उनमें बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो बहुत प्रश्न करते हैं। उनको कोई चीज दे दो, उसको तोड़ फोड़ के, फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। वो रामायण में कथा आती है ना, कि जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आ गए थे, राज तिलक हो गया था, तो एक बार विभीषण जी ने हनुमान जी को मोतियों की माला दे दी, उनके गले में डाल दिया, उनको उपहार स्वरूप दे दी। अब हनुमान जी देख रहे हैं माला को उल्टा पुल्टा करके, तो हंसी ठिठोली भी होने लगी। तो किसी ने कहा दिया कि ये बंदर की तरह क्या देख रहे हो, ये बड़ी कितनी कीमती है, कितनी मूल्यवान है। हनुमान जी कहते हैं, इसमें क्या है मूल्य, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे लिए तो किसी काम की नहीं। तो शायद विभीषण ने ही कहा कि क्या ढूंढ रहे हो, कहते मैं ढूंढ रहा हूँ इसमें रामचंद्र जी कहाँ है। तो हनुमान जी को कहा गया कि आपके अंदर है रामचंद्र जी, दिखा सकते हो। उन्होंने कहा हाँ दिखा सकता हूँ। तो यूं छाती फाड़ के दिखा दिया राम और सीता की छवि उनके छाती पे। चाहे ये सिंबॉलिक हो, वैसे ही हो, चाहे शोध का विषय हो, कहने का अर्थ ये है कि जो जो जिसका अनुरक्त है, जिसका अनुरागी है, वो हर बात में उसी को ढूंढता है। जिसके अंदर अनुरक्ति ना हो, वो उसको नहीं ढूंढता। तो बच्चों में जिज्ञासा शक्ति जो है, वो क्योंकि वो अंदर से एक ज्ञान को लेकर शून्य है, तो प्रत्येक बात उनको बहुत आश्चर्यमय करती है। बड़ों में प्राय और कई उलझनों में उलझ जाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा शक्ति धीरे धीरे प्राय शांत हो जाती है। अधिकतर मामलों में ये देखा है। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं कि जिज्ञासा शब्द का अर्थ है पूछना, जानना। मनुष्य को जब कोई बात मालूम न हो और उसे उसके विषय में जानने व अवगति लाभ करने की आवश्यकता बोध होती हो, तब वह ऐसी दशा में उस अवगति की प्राप्ति के निमित्त अपनी जिस शक्ति के द्वारा काम लेता है, उसे जिज्ञासा शक्ति कहते हैं। जिस जन में जिज्ञासा शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना वो जानने का ज्यादा प्रयास करेगा। श्रीमान अग्रवाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक ऑन है श्रीमान जी। शुभ हो। धन्यवाद। जिस देश के मनुष्यों में नेचर के संबंध में जिज्ञासा करने का भाव जितना थोड़ा होता है,
और उसके नाना विभागों के नाना अस्तित्वों के रूप व गुण व स्वभाव व कार्य और उसकी विविध घटनाओं और उसके विविध नियमों के संबंध में अनुसंधान व अध्ययन करने का भाव जितना कम होता है, उस देश के रहने वालों में नेचर विषय ज्ञान ही भी उतना ही कम होता है। देखो भगवान सही दृष्टांत दे रहे हैं कि जिस 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 देश के या जिस व्यक्ति में जिज्ञासा शक्ति जितनी कम हो, थोड़ी हो, उतना वो ज्ञान से शून्य रहता है। और जिस देश के रहने वालों में नेचर के विषय में उनकी जिज्ञासा व अनुसंधान शक्ति जितनी अधिक काम करती है और वह नेचर के संबंध में जितना अधिक वास्तविक व सत्य ज्ञान लाभ करते हैं और उसकी शक्तियों के विषय में वह ज्ञानी बनकर उन्हें अपने विविध अभिष्टों की सिद्धि के लिए अधिक काम में लाने के योग्य बनते जाते हैं, वह किसी ऐसे देश के रहने वालों की अपेक्षा जिनमें नेचर के संबंध में उनकी जिज्ञासा व अनुसंधान शक्ति बहुत कम काम करती है, उनकी तुलना में वह अधिक ज्ञानवान और शक्तिमान होते हैं। बहुत साधारण शब्दों में पुण्य भगवान ने कितना बड़ा रहस्य स्पष्ट किया है कि जिस जन में जिज्ञासा शक्ति जितनी होती है वो उतना प्रयास करता है अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने में, और जितना वो ज्ञानवान होता जाता है उतना वो दूसरों की अपेक्षा उन्नत होता जाता है। फिर भगवान कहते हैं, और जिस देश के रहने वाले नेचर विषय के सत्य ज्ञान और उसकी विविध शक्तियों को काम में लाने की योग्यता के विचार से जितने अंश किसी और देशवासियों की अपेक्षा हीन होते हैं, उतने ही अंश वह उसकी अपेक्षा घटिया और कम शक्तिमान व निर्बल होते हैं। सरल शब्दों में कि हम अपनी जिज्ञासा शक्ति को सोने ना दें, जगा कर रखें, उत्तेजित रखें, विकसित करें और अधिक से अधिक अध्ययनशील बने। भगवान देवात्मा की देव शक्तियों में यह भी एक शक्ति है ना। पुण्य भगवान ने कितना सुंदर वाक्य कहा है कि सत्य अनुरागी के लिए अध्ययनशील होना परम आवश्यक है। जो सत्य अनुरागी होता है वो बहुत अध्ययनशील होता है, लेकिन जो अध्ययनशील होता है वो सत्य अनुरागी नहीं होता। दोनों में अंतर है। शब्द इधर उधर करने से मीनिंग बहुत बदल जाता है। कईयों को पढ़ने लिखने का खाली शौक होता है, लेकिन भगवान देवात्मा सत्य जानना चाहते हैं, और विशेष रूप से उन्होंने कितना बड़ा सत्य खोजा। मनुष्य के आत्मा का ज्ञान खोजा और धर्म का जो वास्तविक ज्ञान है वो खोजा और उसको लिपिबद्ध किया। भगवान के अतिरिक्त यह कार्य बाकी सबके लिए किसी के लिए भी संभव नहीं था, चाहे कितने ही योग थे। तो अगली जो शक्ति है विचार व विवेचना शक्ति। प्रश्न, विचार व विवेचना शक्ति किसे कहते हैं? उत्तर है, जब कोई मनुष्य अपनी व किसी और की किसी आवश्यकता को अनुभव करके उसके निवारण करने व अपने किसी कार्य में सफलता लाभ करने व नेचर की किसी घटना के कारण के जानने व नेचर के किसी विभाग के संबंध में किसी एक व दूसरे प्रकार के ज्ञान के प्राप्त करने का आकांक्षी बनकर और किसी ऐसी आकांक्षा से परिचालित होकर उनमें से किसी विषय में किसी प्रकार के सोच विचार की क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब उसमें ऐसी क्रिया जिस मानसिक शक्ति के द्वारा उत्पन्न होती है उसे विचार व विवेचना शक्ति कहते हैं। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, जरा ध्यान में जाएं। क्या फरमाते हैं भगवान? जब कोई मनुष्य अपनी व किसी और की किसी आवश्यकता को अनुभव करके उसके निवारण करने व अपने किसी कार्य में सफलता लाभ करने व नेचर की किसी घटना के कारण के जानने व नेचर के किसी विभाग के संबंध में किसी एक व दूसरे प्रकार के ज्ञान के प्राप्त करने का आकांक्षी बनकर और किसी ऐसी आकांक्षा से परिचालित होकर
उनमें से किसी विषय में किसी प्रकार के सोच विचार की क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब उसमें ऐसी क्रिया जिस मानसिक शक्ति के द्वारा उत्पन्न होती है उसे विचार व विवेचना शक्ति कहते हैं। जिन लोगों में विचार व विवेचना शक्ति होती है वो शब्दों के पीछे जो छुपे हुए रहस्य है उनको जानने का बहुत प्रयास करते हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा है, मैं अपने डिपार्टमेंट में मुझे कई लोगों को डिपार्टमेंट रूलिंग पढ़ाने का मुझे अवसर मिला। जो लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं मुझे कईयों को पढ़ाने का सौभाग्य मिला। तो हमारे डिपार्टमेंट की जो रूलिंग होती है अलग अलग विषयों पे, उनको वो रूलिंग भी समझाता था कि उस रूलिंग का क्या अर्थ है, हमने डिपार्टमेंट का काम कैसे करना है, किस काम को किस विधि से निपटाना है। तो फिर हम ये भी प्रयास करते थे कि जिस डिपार्टमेंट ने जो रूलिंग बनाई है, जो नियमावली बनाई है, उस नियमावली के पीछे डिपार्टमेंट का अपना उद्देश्य क्या है। भगवान देवात्मा ने सात्विक भावों के प्रति लिखा है ना। भगवान कहते हैं कि जो भगवान के अंदर सात्विक भाव थे वो उनके शुभ अनुराग की धरती से उगे थे। भगवान कहते हैं यदि किसी ने मेरे ऊपर छोटा सा भी उपकार किया, यदि किसी ने मेरी गिरी हुई पेंसिल भी मुझे पकड़ा दी उठाकर, तो मैंने उसके सेवा भाव को, उसके उपकार को तो देखा, उस उपकार के पीछे छुपे हुए सौंदर्य को भी देखा। कितने लोग हैं कितने लोग हैं दुनिया में जो इतना गहरा पीछे जाते हो। ये विचार व विवेचना शक्ति का भगवान हमारे सामने अद्वितीय दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान के सात्विक भावों की जो प्रजाति थी वो भी एक नई प्रजाति थी। हमारे सात्विक भाव हमारे सुख अनुराग के भूमि पर उगते हैं, भगवान के सात्विक भाव उनके शुभ अनुराग की देव शक्ति के भूमि पर उगते हैं। इतना अंतर है हमारे में और भगवान में। तो पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं, फिर देखें, जब कोई मनुष्य अपनी व किसी और की किसी आवश्यकता को अनुभव करके उसके निवारण करने व अपने किसी कार्य में सफलता लाभ करने व नेचर की किसी घटना के कारण के जानने व नेचर के किसी विभाग के संबंध में किसी एक व दूसरे प्रकार के ज्ञान के प्राप्त करने का आकांक्षी बनकर और किसी ऐसी आकांक्षा से परिचालित होकर उनमें से किसी विषय में किसी प्रकार के सोच विचार की क्रिया में प्रवृत्त होता है। अगर मनुष्य किसी की किसी कमी को दूर करने के लिए, किसी और हितकर अभिष्ट के लिए, किसी विषय में सच्चा ज्ञान पाना चाहता है, बोध पाना चाहता है, सही सही निर्णय पे पहुंचना चाहता है, उसके लिए वो विचारों में प्रवृत्त होता है। तब उसमें ऐसी क्रिया जिस मानसिक शक्ति के द्वारा उत्पन्न होती है उसे विचार व विवेचना शक्ति कहते हैं। जो इंसान जितना गहन विचारशील है, जितना गहन वो विचार कर सकता है, उतना वो सही निर्णय पर पहुंच सकता है। जो नहीं विचार इतना कर सकता वो सही जगह नहीं पहुंच पाएगा। फिर भगवान लिखते हैं कि कुछ थोड़ी सीमा तक यह शक्ति पशु जगत के जीवों में भी पाई जाती है। भगवान फरमाते हैं कि विचार व विवेचना शक्ति बहुत सीमित अवस्था में पशु पक्षियों में भी पाई जाती है, परंतु मनुष्य में साधारणतः यह विवेचना शक्ति उन्नतशील दशा में विकसित हुई है, पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। मैं अपने घर का दृष्टांत दे चुका हूँ कि हमारे यहाँ आधा प्लाट हमारा खाली था, तो झाड़ झंखाड़ बहुत उगे हुए थे। उसमें बिल्ली ने बच्चे दिए, वो छुपे रहते थे झाड़ियों में, बस हमें आवाज आती थी उनकी चू चू की। हमने वहां पे
कटोरी दूध में और ब्रेड वगैरह लेकर वहां रख जाते थे, और हम खड़े देखते रहते थे, बच्चे बाहर नहीं आते थे। जब हम अंदर चले जाते अपने कमरों में, तब वो इधर उधर देखकर बाहर आते, अपना खा के फिर झाड़ियों में छुप जाते। तो 5-4 दिन हमने ये किया, फिर हमें थोड़ी हंसी ठिठोली सूझी, तो फिर हमने दूध और ब्रेड जब थोड़ा सा आगे अपने कमरों की ओर ले आए, 5-7 फुट आगे इधर रख दिया झाड़ियों से थोड़ा दूर। तो 5-7 दिन के बाद बच्चे वहां आके पीने लगे। फिर धीरे धीरे वो हमारे किचन में घुस जाते थे। तो बच्चों में अगर विचार और विवेचना शक्ति थी, तो उससे उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये हमारी हानि नहीं करते, ये हमें मारेंगे नहीं, तभी वो हमारे किचन में घुस जाते थे। तो ऐसे आपको बड़े उदाहरण मिलेंगे। तो पशु पक्षियों में भी एक सीमा तक विचार व विवेचना शक्ति होती है। ऐसे दृष्टांत आपको अपने आसपास बहुत मिल जाएंगे। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि विद्या की अधिक से अधिक प्राप्ति, ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अधिक से अधिक अध्ययन, नेचर विषयक विविध तत्वों के अनुसंधान और नाना हितकर विषयों के संबंध में परस्पर मिलकर आलोचना आदि करने से यह शक्ति अधिक से अधिक उन्नत होती है। तो भगवान क्या फरमाते हैं, विचार या विवेचना शक्ति जहां हेल्दी डिस्कशन हो। आजकल क्या होता है, अहंकार में भरे होते हैं आपस में। एक होती है डिस्कशन, विचारशील विचारशीलता, एक होती है बहस। बहस में अहंकार होता है, प्रत्येक कहता है मैं सही हूं तू गलत है। वहां पे सही निर्णय नहीं होता, वहां पे हेल्दी डिस्कशन उसी को कहते हैं कि जो बात सही है, अगर दोनों अच्छे विचारशील हैं, तो जब वो सही बात पे पहुंच गए तो दोनों सहमत हो जाएंगे कि ये निर्णय सही है। तो पुण्यवान क्या फरमाते हैं, कितना सुंदर संदेश देते हैं कि हमें हेल्दी डिस्कशन करनी चाहिए। हमें अपनी हार जीत का, हमने अपने अहंकार का मुद्दा नहीं बना लेना चाहिए। नेचर के आगे हम सब हारे हुए हैं। नेचर में हमें अहंकार करने का लेश मात्र अधिकार नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, बड़ी सुंदर बात है कि विद्या की अधिक से अधिक प्राप्ति, ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अधिक से अधिक अध्ययन, नेचर विषयक विविध तत्वों के अनुसंधान और नाना हितकर विषयों के संबंध में परस्पर मिलकर आलोचना आदि करने से यह शक्ति अधिक से अधिक उन्नत होती है। जब हम हेल्दी डिस्कशन करते हैं, एक पैरा मैंने पढ़ा, वही आपने पढ़ा, वही दूसरों ने पढ़ा, मुझे उसमें से कोई एक बात समझाई, आपको कोई दूसरी बात समझाई, तीसरे को कोई तीसरी बात समझाई। जब हम अपने अनुभव एक दूसरे की बात शेयर करते हैं, तो प्रत्येक के पास उस पैरे में से 3-3 बातें समझा दी, अकेले को एक समझाई थी। तो कहते यानी कि हमें हेल्दी डिस्कशन करनी चाहिए। अपने अनुभव में जो कुछ हमें समझाया है हम उसको शेयर करें, जो कुछ हमारे साथियों को समझाया है वो हमें बताएं। तो भगवान लिखते हैं कि जिन देशों में विविध प्रकार की विद्यादायिनी संस्थाएं अर्थात स्कूल और कॉलेज अधिक संख्या में होते हैं, और ज्ञानदायिनी विभिन्न प्रकार की पुस्तकों और समाचार पत्रों का अधिक प्रकाशन होता है, पब्लिक पुस्तकालय अधिक होते हैं, और नेचर के विविध विभागों के विविध तत्वों के अनुसंधान करने के निमित्त अधिक अनुरागी जन होते हैं, वह देश उन देशों की अपेक्षा जिनमें अपेक्षाकृत उनका अभाव पाया जाता है, ज्ञान तथा धन के विचार से अधिक उन्नत दशा में होते हैं। तो जिन देशों में ज्ञान का महत्व ज्यादा समझा जाता है, स्कूल कॉलेजेस ज्यादा है, लाइब्रेरी ज्यादा है, और पुस्तकालय ज्यादा है, और ऐसे अनुसंधान क्षेत्र ज्यादा है, वहाँ ज्ञान ज्यादा होता है, वो देश ज्यादा उन्नति कर जाता है। आज भी इतने वैज्ञानिक युग में भी ऐसे देश हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। साइंस विज्ञान से जैसे उनका ना, उनकी शत्रुता है, विज्ञान के उल्टी रण है। तो आगे है तर्क शक्ति। तो प्यारे धर्म साथियों, आप अपने अनुभव को शेयर करना चाहें जो अभी हमने पढ़ा है, तो कृपया अपने अनुभव का शेयर करें। जिज्ञासा शक्ति और विचार व विवेचना शक्ति शुभ हो। हाँ जी, कोई कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहे तो स्वागत है।
शुभ हो श्रीमान जी। हाँ। शुभ हो हाँ। जी, शुभ हो। हाँ, अच्छा करा रहे हैं, शुभ हो, कोई क्वेश्चन नहीं है। समझ आ रहा है। देखो, भगवान हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं, कितना ऊंचा उठाना चाहते हैं। भगवान की कृपा को देखें। हमने नहीं कहा था भगवान आप हमें इतना ज्ञान दें, हमने नहीं चाहा था हमारे अनचाहे मिले। अगर हमने चाहा होता तो हम कितना हमें ज्ञान मिलता। भगवान ने जो 16 व्रतों के साधन लिखे हैं, आदेश लिखे हैं, पहला आदेश यही है कि आकांक्षा करो, चाहवान बनो, जिज्ञासु बनो, विचारशील बनो। कितना कुछ कहा है भगवान ने। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें सातवीं है ये तर्क शक्ति। तर्क शक्ति किसे कहते हैं? मनुष्य के अपने बचपन से संस्कार प्राप्त नाना प्रकार के विश्वासों व मतों। अब देखिए ध्यान से समझे, हम तर्क शक्ति को डिफाइन किया पूर्णिमा ने कि तर्क शक्ति किसे कहते हैं? मनुष्य के अपने बचपन से संस्कार प्राप्त नाना प्रकार के विश्वासों व मतों, बचपन के अनंतर औरों के कथनों को सत्य मान लेने पर उन विश्वासों, अपने नीच अनुरागों की प्रेरणाओं से, अपने नाना प्रकार के विचारों व सिद्धांतों, अपनी नीच घृणाओं की प्रेरणाओं से, अपने नाना प्रकार के विचारों व सिद्धांतों में विविध प्रकार की जो जो मिथ्या की मिलावट होती है, वह उनमें अपनी अज्ञानता के कारण लिप्त होता है। देखिए पूर्णिमान क्या कहते हैं कि हमारे चिंतन में, हमारे विचारों में, हमारी पसंद में, हमारी नापसंद में, हमारी गतियों में जो विविध प्रकार की मिथ्या की, पाप की मिलावट होती है, और वह हमारी अपनी अज्ञानता के कारण होती है। हम अज्ञानता के कारण वो मिलावट कर लेते हैं। और फिर भगवान कहते हैं उनमें से जिन जिन को वह अपनी जिस मानसिक शक्ति की उन्नति से मिथ्या रूप में देखने के योग्य बन सकता है, और अपने एक व दूसरे प्रकार के विश्वास व मत व विचार व सिद्धांत की भ्रांति को देख सकता है, उसे तर्क शक्ति कहते हैं। मैं फिर पढ़ता हूं। 4 श्रेणियों की मिलावट कही है भगवान ने। क्या कहते हैं कि मनुष्य के अपने बचपन से संस्कार प्राप्त नाना प्रकार के विश्वासों व मतों, मत का मतलब हमारा विचार, हम जिस बात को सही या गलत मानते हैं वो हमारा मत है, हमारा ओपिनियन है। तो भगवान कहते हैं कि बचपन से जो हमें संस्कार मिलते हैं, जैसे भी मिले हैं, अच्छे या बुरे, और जैसे भी हमें विश्वास मिले हैं, अच्छे या बुरे, जैसा भी हमारा ओपिनियन बना है, जब किसी के साथ हमारा सामना होता है, हम दूसरे को अपने संस्कारों, अपने विश्वासों, अपने ओपिनियन के आधार पर चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। पहले हमने ये तो टेस्ट नहीं करा कि मेरे अपने संस्कार सही है या गलत है। हमने ये टेस्ट नहीं करा मेरे विश्वास सही है या गलत है। हमने ये नहीं चेक करा कि मेरा ओपिनियन, मेरा मत सही है या गलत है। वो गलत है या सही है, हम दूसरे को अपने अपने स्टैंडर्ड से तोलते हैं भी, ये कैसा है। दूसरी बात, बचपन के अनंतर औरों के कथनों को सत्य मान लेने पर उन विश्वासों, और हमें और बहुत कुछ लोग सिखाते हैं, उनके बातों को सुनकर हम किसी बात को सत्य मान लेते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हमें बात किसी ने बताई है वो सत्य ही हो। हमने सत्य मानी हुई है तो हमें तो सत्य लगती है। तीसरी बात कहते हैं भगवान, अपने नीच रागों की प्रेरणाओं से, अपने नाना प्रकार के विचारों व सिद्धांतों, अपनी नीच घृणाओं में, सॉरी ऊपर वाले में घृणा जोड़ के नीचे वाली में है, चौथे पॉइंट में, अपनी नीच घृणाओं की प्रेरणाओं से
अपने नाना प्रकार के विचारों व सिद्धांतों में, ये चारों बातों में जो विविध प्रकार की मिथ्या की मिलावट है, और वह मिलावट प्रत्येक व्यक्ति में उसकी अपनी अज्ञानता के कारण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने इन संस्कारों, अपने विश्वासों, इनकी नीच घृणाओं की और नीच अनुरागों की जो मिलावट है, उसके अंदर अपनी अज्ञानता, अपनी दुर्बलता के कारण है। उनमें से देखो, इतना दुर्बल होकर भी उनमें से जिन जिन को वह अपनी जिस मानसिक शक्ति की उन्नति से, कि इतना दुर्बल होकर, ये चारों पक्षों में दुर्बल होकर भी यदि उसके अंदर कोई मानसिक शक्ति, अच्छी शक्ति है, सही निर्णय लेने की, सही निर्णय हमें दिखाने की, तो अपनी उस मानसिक शक्ति के उन्नति के से मिथ्या के रूप में देखने के योग्य बन सकता है। इतनी दुर्बल होकर भी यदि हमें किसी की बात में कुछ सच्चाई दिखती है, तो वो हमारी कोई विशेष मानसिक शक्ति, कोई योग शक्ति है, कुछ ना कुछ, उसी के कारण हमें इतना दुर्बल होकर भी उसकी बात में कुछ सत्यता दिखाई देती है। और कहते हैं अपने एक व दूसरे प्रकार के विश्वास व मत व विचार व सिद्धांत की भ्रांति को देख सकता है, और उसको ये भी दिखाई दे कि मैं जो कुछ अभी तक देख रहा था, मानता था, वो गलत था। तो जिस शक्ति के द्वारा वो इतना दुर्बल होकर भी अपने मत को बदलने के लिए या उसको गलत मानने के लिए तैयार हो गया, तो जिस शक्ति के द्वारा वो तर्क शक्ति है, परिभाषा है तर्क शक्ति की, उसे तर्क शक्ति कहते हैं। यह शक्ति किसी मनुष्य में मिथ्या व सत्य के निर्णय करने में वहीं तक सहायता कर सकती है जहां तक वह मनुष्य उसे स्वतंत्र रूप से काम में लाने की योग्यता रखता है। तर्क शक्ति किसी व्यक्ति की सहायता वहीं तक कर सकती है जहां तक वह अपनी तर्क शक्ति को फ्री छोड़ता है कि तू अपनी मर्जी से काम कर। अगर उसके ऊपर बंदिश रखेगा, कंट्रोल रखेगा, उसको सोचने भी नहीं देगा, तो कई बड़े क्या करते हैं, अपने छोटों को दबाते रहते हैं और छोटों के अंदर आत्मविश्वास भी खत्म कर देते हैं। तो पुण्यवान क्या कहते हैं कि अपनी जो सही शक्ति है उनको उनको विकसित करो, सुदृढ़ करो, उनसे सही काम लेना सीखो। तो भगवान क्या कहते हैं कि यह शक्ति किसी मनुष्य में मिथ्या व सत्य के निर्णय करने में वहीं तक सहायता कर सकती है जहां तक वह मनुष्य उसे स्वतंत्र रूप में काम के लाने की योग्यता रखता हो। अपनी उस विशेष शक्ति को जितनी वो उन्नत हुई है, अगर उसको स्वतंत्र रूप से काम करने देगा, तो वो उसको उतनी सहायता दे सकती है। परंतु जब वह अपने किसी नीच अनुराग व नीच घृणा के वशीभूत होकर उसे स्वतंत्र रूप से काम में लाने की योग्यता को खो बैठता है, जब कोई इंसान अपने नीच जीवन से इतना दुर्बल हो गया कि उसको सत्य दिखाई दे जाए फिर भी उसका साथ नहीं दे पाता, तब वह उसके द्वारा सत्य और असत्य के विषय में न कोई ठीक निर्णय करना चाहता है और ना ही वह ऐसा निर्णय कर ही सकता है। कि अगर उसको सत्य दिखाई भी दे जाए फिर भी वो अपने संस्कारों, अपने मतों, अपने विश्वासों, अपने नीच अनुरागों, नीच घृणाओं के आधार पर निर्णय लेता है, ये जानते बूझते हुए कि मैं जो निर्णय ले रहा हूँ ये सत्य नहीं है, ये गलत है। वो विवश है, उसके उसका नीच जीवन उसको गलत निर्णय कराता है, तो तर्क शक्ति से वो सही काम नहीं ले पाता। इसी शक्ति को अंग्रेजी में लॉजिक व अरबी में मंतिक कहते हैं। लॉजिक क्या है कि क्रॉस चेकिंग करके देखें कि वो परिणाम आता है जो सही होना चाहिए। तो पुण्य भगवान आगे क्या फरमाते हैं कि मनुष्य के नाना प्रकार के विचारों में से भ्रांति के दूर करने और उसमें नाना प्रकार के ठीक विचारों के द्वारा ठीक सिद्धांत निकालने की योग्यता के पैदा करने में उसकी तर्क विषयक मानसिक शक्ति उसकी बहुत बड़ी सहायता करती है। यदि कोई मनुष्य भ्रांति में से निकलना चाहे, भ्रांति को दूर करके ठीक विचारों के द्वारा ठीक सिद्धांत को प्राप्त करना चाहे, ठीक परिणाम को लाभ करना चाहे,
तो यदि वो तर्क शक्ति से सही काम लेने के योग्य है, तब ये तर्क शक्ति उसकी बहुत सहायता करती है। और तर्क शक्ति के साथ द्वारा क्रॉस चेकिंग भी करना आवश्यक होता है। कई बार हमने कोई निर्णय लिया, हम चाहे कितने ही ईमानदार हैं, कितने ही भले हैं, कई जगह, कई कंपनियों में, कई सरकारों में सिद्धांत होता है, वो सिद्धांत में क्या है, भवन के मिशन में भी जो संविधान है, देव समाज में संविधान बना था, उसमें भी एक सिद्धांत है कि कौन से जो है वो प्रबंध करता है समाज की। और जो प्रतिनिधि सभा है वो एक तरह की लोकसभा समझ लो, राज्यसभा समझ लो, सम्मिलित रूप समझ लो। तो कौंसल समाज की भलाई के लिए कोई मीटिंग में कोई मुद्दा लाती है, तो प्रतिनिधि सभा में वो मीटिंग होकर उस पर विचार किया जाता है, और जो निर्णय लेते हैं सामूहिक रूप में उसको पास किया जाता है, उसके अनुसार फिर काम होता है। यदि कोई एक व्यक्ति कौंसिल के पास लिख के देता है कि जी ये मेरा मुद्दा है, मीटिंग बुलाओ, या मुद्दा उसमें मीटिंग में बुला के इसको पास करो, या इस पर विचार करके इसको पास करो, तो ये की मर्जी है वो मीटिंग बुलाए या ना बुलाए। साइन करके एक मुद्दा देते हैं, अगर वो ये भी कहते हैं जी सारे ये पास करो, हम समाज को बेच के लोग पैसे लो, अपने अपने घर को जाएंगे। अगर 1/3 कहते हैं है, कोई भी मुद्दा लाते हैं जो कितने भी एक्सीडेंट हो, काउंसिल अपने इनकार नहीं कर सकती। तो इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि एक व्यक्ति गलत हो सकता है, जहां 1/3 लोग हैं, अगर 40 लोग हैं तो 14 लोग हैं, उनमें से कोई तो सही होगा। एक एक यूं समझिए कि बहुमत को एक सम्मान दिया कि 14 दिमाग तो गलत नहीं होंगे, अगर गलत है तो मीटिंग में उनका रिजेक्ट कर दो मुद्दा। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि क्रॉस चेकिंग के द्वारा देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं भी हमारे से कोई गलत हो गया हो। तो कोशिश करें। तो भगवान हमें कितना ज्ञानवान, कितना बोधवान बनाना चाहते हैं। भगवान को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। कमाल है, बहुत ही सुंदर। तो सबका बहुत बहुत शुभ हो। समय हो गया तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। आपको मिलेंगे जी 8:40 से 6:30। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलती है जी फिर 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ।